Hello students, exercise 6.5 question number 24. Show that the right circular cone of least curved surface area. हमें बोला है इसका least surface area and volume क्या है given है. Has an altitude equal to, altitude यानी उसकी height, height जो है √2 times है radius of the base. तो ये हमें शो करना है. ठीक है, शो करना है कि राइट सर्कुलर कोन जो है उसका वॉल्यूम, उसका कर्व सरफेस एरिया क्या है, लिस्ट है. ठीक है, तो हमें कर्व सरफेस एरिया लेना है इस क्वेश्चन में. और क्वेश्चन में हम टोटल लेते आए हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कर्व सरफेस एरिया बोला गया है. तो अगर हम आर और एच क्या ले लें, रेडियस और हाइट ले लें कोन की, वॉल्यूम ऑफ कोन हमें गिवन है, इसलिए हम वॉल्यूम ऑफ कोन को वी ले लेंगे. v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. एच की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, 3v पाई आर स्क्वायर. सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है. अब हमें एल की वैल्यू निकालनी है. जो भी कोन है, कोन के अंदर ये एल है, ये आर होता है और ये क्या होता है, एच. तो क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ना. ठीक है, हमें एल की जगह क्या रखना है, एल की वैल्यू रखनी है. तो एल की जगह क्या रख देंगे हम, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट. ठीक है, तो पाई आर, एल की जगह एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखा. एच की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, एच का स्क्वायर करेंगे यानी 9v स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर की 4. इसका एल्शियम लेंगे तो पाई स्क्वायर आर 4, पाई स्क्वायर आर की 6 हो जाएगा, 9v स्क्वायर. ठीक है, ये बाहर आ जाएगा इसके, तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, पाई से पाई और आर से ये कैंसिल. तो ये आ गया है आपका सरफेस एरिया. अब इसको हमने क्या प्रूव करना है कि ये लिस्ट है. लिस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम प्रूव करना है इसको. इसको क्या प्रूव करना है, मिनिमम. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे इसका. इसके बटे में ये है u/v फॉर्म में है ये, तो v स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, आर एज इट इज होगा. और इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, यानी इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 दिस. और फिर अब इसके अंदर वाले का करेंगे तो 6 पाई आर स्क्वायर 5, और इसमें क्योंकि आर नहीं है तो इसका क्या आ जाएगा, 0. ठीक है, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 3 आ जाएगा. माइनस माइनस ये आ जाएगा और आर का डेरिवेटिव 1. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया 3 पाई स्क्वायर आर की 6, और एल्शियम ये लेंगे तो माइनस ये गुना हो जाएंगे, पाई स्क्वायर आर 6, ये आर 6 शॉर्ट ही है, पाई स्क्वायर आर 6 प्लस 9v स्क्वायर. ठीक है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा ना, इतना आ जाएगा. इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 पाई स्क्वायर आर 6 है माइनस पाई स्क्वायर आर 6 यानी 2 पाई स्क्वायर आर 6 हो जाएगा, और माइनस 9v स्क्वायर हो जाएगा. बाय में ये है. ठीक है, आर स्क्वायर बाय सेम रखेंगे, कोई चेंज नहीं. तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको 0 के इक्वल रखना है हमें, ds/dr को. ये जब 0 के इक्वल जाएगा यानी इसका जो अपर पार्ट है ये 0 हो जाएगा, ये तो उधर जाके 0 हो ही जाना है. तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई स्क्वायर आर 6 इक्वल टू 9v स्क्वायर, और आर 6 की वैल्यू आ जाएगी 9v स्क्वायर बाई 2 पाई आर स्क्वायर. ds/dr हमने ये निकाल लिया है. इसकी हेल्प से आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल लोगे. ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव निकाल के आर स्क्वायर हमारा इतना आ गया था, इसके अंदर जब हम पुट करेंगे आर स्क्वायर की वैल्यू तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी. पॉजिटिव आ गई, दिस मीन्स एस जो है लिस्ट है. When आर स्क्वायर इक्वल टू, ये आर की 6 की वैल्यू थी, वेयर आर 6 इक्वल टू 9v स्क्वायर बाई 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब h, क्योंकि h क्या है, h है 3v बाई पाई आर स्क्वायर है, तो h क्या बन जाएगा यहाँ से 3. अब v की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे बाई पाई आर स्क्वायर है. v क्या होगा, v आर स्क्वायर इक्वल टू 9v स्क्वायर बाई 2 पाई आर स्क्वायर है. ठीक है, यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 पाई स्क्वायर आर 6 बाई 9 हो जाएगा. ठीक है, यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है. अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे v की जगह पुट करेंगे. v क्या आ जाएगा, v अगर हम यहाँ से निकालें तो
ये बन जाएगा v की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, तो v की वैल्यू हमने यहाँ 1/2 पुट कर दी है, जिसको हम इस यहाँ सोल्व करेंगे तो ये √2 पाई, ठीक है, बाय 2 करेंगे ना सबके, तो ये तो 2 की 1/2 √2 हो जाएगा, ये पाई, और ये r की 3/3, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर से ये, तो r आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आ रहा है, तो √2 इंटू r रह जाएगा, यानी एल्टीट्यूड हाइट इक्वल टू √2 इंटू रेडियस ऑफ बेस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट क्या है, गिवन है, इज टेंजेंट इनवर्स √2। हमें शो करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल है जो कोन का, जिस कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है और स्लैंट हाइट गिवन है, उस कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो tan इनवर्स √2 है। ठीक है, तो हम जैसे ये कोन है, मान लो ये हमने एक कोन ले लिया, तो कोन के अंदर जो एंगल है, इसको हमने एंगल को क्या बोल दिया है, थीटा, एंगल को बोल दिया है थीटा। जो थीटा एंगल हम बोलेंगे सेमी वर्टिकल को, सेमी वर्टिकल यानी पूरा, अगर पूरे का आधा, यानी इतना जो एंगल है, इतना एंगल हमने थीटा लिया, ठीक है, ये पूरा क्या है 2 थीटा है, तो इतना जो है, जो इसका हाफ है, सेमी का मतलब है हाफ होना, इस एंगल का जो हाफ है वो हमने थीटा लेना है, क्योंकि हमें सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन प्रूव करना है टेंजेंट इनवर्स √2। ठीक है, अगर थीटा जो सेमी वर्टिकल एंगल लेंगे तो जो थीटा है 0 से π/2 के बीच में ही होगा, क्योंकि देखो ये एक क्या बन रहा है, 90 डिग्री से कम एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर अगर देखें तो थीटा जो है 90 से कम बन रहा है, तो थीटा जो है 0 से π/2 के बीच में होगा। हम ले लेते हैं इसकी r जो है रेडियस, h हाइट और l स्लैंट हाइट है। ठीक है, तो अब अगर हम ये r निकालें तो r क्या होगा, अगर हम देखो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे साइन थीटा को। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल के अंदर, इस जो ये ट्रायंगल है, इसके अंदर, ये हिंदी में इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये अगर ये जो ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला इसका एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है L, और ये क्या है इसका परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा क्या है, r/L। r अगर यहाँ से निकाल लें तो r की वैल्यू आ जाएगी L साइन थीटा। ऐसे ही हमें निकालना है h अगर हम निकाल लें, h अगर कोस थीटा देखें, कोस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है h है, h/L हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से h क्या आ जाएगा, L कोस थीटा। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, अभी हमें थीटा की में निकालने पड़े, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सेमी वर्टिकल एंगल निकालना है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में हम ये थीटा में निकाल रहे हैं। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। अब इसके अंदर हम r की वैल्यू ये और h की वैल्यू ये पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, और क्योंकि गिवन स्लैंट हाइट थी, इसलिए हमने इसको L की फॉर्म में लिया है। ठीक है, अगर जो भी चीज़ हमें गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है, और उसको हम वेरिएबल नहीं लेते। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने सारा कुछ क्या बना लिया है थीटा में, तो हमें dv/d निकालना है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये L², एक L ये आ गया, तो L की 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। अब इसका हमने ये डेरिवेटिव निकाल लिया, 1/3 पाई, और L² क्या है, कांस्टेंट है, इसको साइन स्क्वायर थीटा को एज इज रखेंगे, u इंटू वी फॉर्मूला लग जाएगा इस पर, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 साइन थीटा और साइन थीटा का कोस थीटा और इसे कोस थीटा, ये बन गया माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल लेंगे ऐसे ही। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस 2, इन ये दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में, साइन थीटा 2 कोस थीटा और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस कोस के थीटा एज टी साइन थीटा का कोस थीटा।
ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, इसको सोल्व कर लिया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस 2 कोस क्यूब थीटा, तो ये मिलके बन जाएंगे -7 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, इतना आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, हम मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे। इसको अगर हमने 0 के इक्वल रखा यानी ये 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, साइन थीटा दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब है साइन थीटा 0 है या ये 0 है। यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर करेंगे, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, टेंजेंट थीटा आ जाएगा √2, थीटा की वैल्यू यानी एंगल की वैल्यू आ गई टेंजेंट इनवर्स √2, तो यही हमने शो करनी थी। ठीक है, अब हमारा बस ये रह गया कि इसको हमने मैक्सिमम भी शो करना है। तो जो सेकंड डेरिवेटिव है, जो ये सेकंड डेरिवेटिव है, इसके अंदर हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। देखो 2 कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। 2 कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा है। तो अगर आप यहाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर दें, साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी -14। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह 2 कोस स्क्वायर थीटा पुट कर दें, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 2 कोस स्क्वायर करेंगे तो -14 कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, कोस क्यूब थीटा बन जाएगा, और ये 2 कोस क्यूब थीटा है, तो इसको सोल्व कर लेंगे। मतलब ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव आ रहा है सोल्व करके, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। जब नेगेटिव आ जाता है तो मैक्सिमम आ जाता है, और थीटा हमने ये शो कर ही दिया था। इस 6 में शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, वही सेमी वर्टिकल एंगल जो है, सेमी वर्टिकल एंगल हमने अभी उस क्वेश्चन में भी देखा। सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, अगर हम इसको ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, थीटा ले लेते हैं। सेमी वर्टिकल एंगल अगर थीटा है तो शो करना है सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम क्या है, साइन इनवर्स 1/3 है, ये हमने शो करना है। तो इसमें आपको क्या है, सरफेस एरिया गिवन है, उसमें स्लैंट हाइट हमें क्या दी थी, कांस्टेंट, तो ये डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में। तो एस क्या होगा इसका, πRL यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस में πr², ये होता है इसका कर्व, इस जो सरफेस एरिया टोटल लेंगे। जब तक यहाँ कर्व सरफेस एरिया ना बोला जाए तो हम टोटल ही लेते हैं। तो एस आ जाएगा πr² πRL, एल की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन के फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, v आपका 1/3 πr² है, इसका स्क्वायर बन जाएगा π² r⁴ h²/9। ठीक है, अब क्या है इसके अंदर, ये l ये h ये r होता है, तो ये तो आपको पता है कि l² इक्वल टू h² प्लस r² होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ से h² निकालें, h² क्या हो जाएगा, l² माइनस r² हो जाएगा। ठीक है, तो h² की जगह लिखेंगे l² माइनस r², क्योंकि l² हमें पता है, l का स्क्वायर क्या आ जाएगा, s माइनस πr² का स्क्वायर बाय π² r² माइनस r²। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, माइनस में जब इससे एल्शियम भी ले लेंगे, π² r² एल्शियम आ जाएगा, तो π² r⁴ हो जाएगा, ये से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये बन रहा है आपका सोल्व होके π² से π², और इससे कैंसिल होगा तो r²/9 s² माइनस 2s πr² आ रहा है। ठीक है, अगर हम v निकालें और इसका करें तो डिफिकल्ट आता है, तो हम v² से ही करेंगे। v² का ही हम क्या कर लेंगे, देखो v² क्या है, r²/9 है, तो r² अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, r² हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और dv²/dr निकाल लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सेम ही बात है। तो इसका करेंगे तो ये बन जाएगा 2s² माइनस 2s π है, तो 4 π r² आगे करेंगे तो 4 2 8, तो ये आ जाएगा। इसको 0 के इक्वल रखेंगे, ये 0 इक्वल आ जाएगा, तो r दोनों में से क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो 2s², यहाँ से r कैंसिल किया तो 2 π s भी आएगा ना इसमें, देखो ये 2s² है, r भी लिख लेते हैं, अभी ये r है, इधर जाएगा तो 8 π s और साथ में है r³। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक यहाँ से हम निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगी, r से इसको कैंसिल करेंगे तो r², s से ये कैंसिल होगा
तो एक एस बचेगा, 2 से ये कैंसिल करेंगे तो 4 बचेगा। तो यानी एस कितना आ गया, एस आ गया है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, एस आ गया है 4 पाई आर स्क्वायर। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका मैक्सिमम मिनिमा के लिए, मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू, उसके लिए हम क्या निकाल देते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। तो हमने 1/9 इसका करेंगे 2s स्क्वायर, ये आ जाएगा 24 माइनस 24 पाई एस आर स्क्वायर। ठीक है, एस की जगह अगर आप 4 पाई आर स्क्वायर जब इसमें पुट करेंगे तो आपकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, जब नेगेटिव वैल्यू आती है तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है। नेगेटिव पे क्या हो जाता है, मैक्सिमम। आर कितना आ गया था, अगर हम यहाँ से आर निकालें तो क्या आ जाएगा, एस बाई 4 पाई इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आ जाएगी एस 4 पाई ऐसे रूट में, तो आर की वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, अब क्योंकि एस इक्वल टू 4 पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो इसको फॉर्मूला ही है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, एस हमारा आ गया है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर पाई आर एल। अब पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, एक आर से एक आर कैंसिल हो रहा है, तो 3r इक्वल टू एल आ जाएगा, r बाई एल, r बाई एल क्या आ रहा है 1/3। अब हम इसका एंगल निकालेंगे, ये एंगल हमने थीटा लिया था शुरू में, तो साइन थीटा क्या होगा, अगर हम साइन थीटा निकाल लें, ठीक है, तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर है r बाय हाइपोटेनस, तो r बाय एल होगा, r बाय एल कितना आ गया 1/3। तो थीटा आ जाएगा, थीटा जो एंगल है वो आ जाएगा साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, वॉल्यूम मैक्सिमम भी दिखा दिया हमने, थीटा भी दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 27 है, द पॉइंट ऑन द कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5 इज, इनमें से कौन सा पॉइंट नियरेस्ट है। अगर कोई कर्व है और उसके ऊपर कोई पॉइंट ले रहे हैं हम, मान लो कोई पॉइंट हमने xy ले लिया, तो जो नियरेस्ट पॉइंट है, मतलब 0,5 से जो नियरेस्ट हमने इसकी डिस्टेंस निकालनी है, तो वो पॉइंट क्या बनेंगे इसके। ठीक है, 0,5 से जो इस कर्व के ऊपर जो नियरेस्ट पॉइंट आएगा, देखो ये वाला पॉइंट कौन सा नियरेस्ट आएगा, उस पॉइंट के हमें पॉइंट निकालने हैं। तो हम इस पॉइंट को अगर P और इसको A लें, तो इनके डिस्टेंस फार्मूला से PA क्या निकलेगा, x माइनस 0 स्क्वायर y माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं PA स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ठीक है, इसको सोल्व कर लिया। अब एक्स स्क्वायर क्या है, 2y के इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर की जगह रख देंगे 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, तो वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 8y हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम इसको अगर z ले लें तो dz बाई dy 2y माइनस 8, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका तो 2 आ जाएगा जो कि पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है यानी क्या है, ये मिनिमम कह लो, सबसे नियरेस्ट पॉइंट है, सबसे नियरेस्ट पॉइंट यही है। अब क्या करेंगे, इसके लिए पॉइंट निकालने के लिए हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे। 0 के इक्वल रखने पे y की वैल्यू क्या आ रही है 4, y की वैल्यू 4 आ रही है, तो इसमें पुट कर देंगे 4 2 सा 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर 8 आ गया, एक्स स्क्वायर 8 है, तो ये 8 का मतलब है ये है 2 की पावर क्या होता है, ये 3 होता है। ठीक है, x क्या आ जाएगा 2 की पावर 3/2 यानी 2√2 बनेगी ना, तो ये बन जाएगा 2 रूट इंटू 4, क्योंकि अगर x स्क्वायर 8 होता है, ठीक है, तो x आ जाएगा √8, ऐसे भी लिख सकते हैं √8, ये ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, √8 का मतलब है 2 इंटू 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√2 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, 2√2 और 4 वाला पॉइंट क्या है A, तो A पॉइंट इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो इन चारों में से कौन सी है। तो y के इक्वल रख के इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। डेरिवेटिव को आप जब सोल्व करोगे तो ये सोल्व होके इतना आ गया। ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए, पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे, इसको 0 के इक्वल रखा, तो -2 से -2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर 1 है, एक्स क्या है +-1 है, तो हमने 1 पे चेक करेंगे। ठीक है, 1 पे चेक किया तो 1/3 आ रही है। अगर -1 पे चेक करते हैं तो ये वैल्यू बढ़ क्या आ रही है 1 + 1, तो ये 1 1 - 1 + 1,
तो ये आ रही है 3, 3/1 3। तो जो हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, तो छोटी वैल्यू तो 1/3 है, तो 1/3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। वैसे भी आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल के दे सकते हैं। ये हमने जो है यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर ऑफ dy/dx को सोल्व किया है, ये जो आया है इसके नीचे ये भी आएगा। अगर हम dy/dx की बात करें कम्प्लीटली की, तो -2 + 2x² बाय में 1 + x का स्क्वायर भी आएगा। हमने न्यूमरेटर ऑफ dy/dx को सिंप्लीफाई किया है, जो ये आ गया है। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल के देखो और उसमें वैल्यूज पुट करके भी आप देख सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमें शॉर्ट फॉर्मूला इसका यूज़ करना होता है। नंबर 29 जो लास्ट क्वेश्चन है इसका ऑप्शन टाइप है ये भी। द मैक्सिमम वैल्यू, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इस इंटरवल में वो इनमें से कौन सी है, ये हमें बतानी है। तो इसको y के इक्वल रखेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो x² - x + 1 की 1/3 है, डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, तो 1/3 + 1 1/3 - 1 -2/3 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव यानी इसको सोल्व कर लिया, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2x - 1। ठीक है, तो 2x - 1/3 और ये जो है 2/3 में चला जाएगा। ठीक है, इसको हमने x² - x + 1 ही लिख लो इसको। ठीक है, ये आ गया। तो इसको dy/dx को 0 रखेंगे, तो यानी ये 0 हो गया, x की वैल्यू आ गई 1/2। अब x की वैल्यू 1/2 पे चेक करना है हमने y। ठीक है, हमने y चेक किया, 3/4 1/3 आई है वैल्यू। तो लेकिन ये इन ऑप्शंस में से कोई भी वैल्यू नहीं है। दैट्स मीन ये क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। तो हमें पहले तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल के इस पे चेक किया तो पॉजिटिव आ रहा था। पॉजिटिव पे तो मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो हम क्या करते हैं, जब हमें इंटरवल दिया हो, अभी 0 to 1 इंटरवल है, तो हमने 0 पे सेकंड डेरिवेटिव चेक करना है, 1 पे चेक करना है। जिस पे भी ये नेगेटिव आ जाता है, 1 पे नेगेटिव आया है, 1 पे अगर नेगेटिव आ गया है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हमें x = 1 पे चेक करना है। 1 पे हम चेक करेंगे y को अगर 1 पे चेक करेंगे तो 1 - 1 तो 0, ये तो 0 बन गया। 1 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3 यानी 1। तो 1 जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर तो जो हमने dy/dx को 0 रखा था और हम कह दें x = 1/2, तो ये वैल्यू नहीं होती। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए तो हमें लास्ट में इसको y में पुट करना होता है। जब हमने y में पुट करके देखा, y में पुट करके देखने से पहले, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी थी सेकंड डेरिवेटिव पे, तो क्योंकि यहाँ पे हमें इंटरवल दिया हुआ है तो हमें 0 1 और एक 1/2 इन तीनों पे चेक करना है। तो इनमें 1 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आई। ठीक है, 1 पे जो मैक्सिमम वैल्यू आई और वो आई 1, तो ये इसका आंसर होगा।